हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जिन जो युनसोंग के यहाँ पर आने पर बहुत ही ज्यादा डर जाती और फौरन से इन दोनों को ही छुपाने लग जाती ताकि वो इन दोनों को ना देख पाए और इसे कहती है कि प्लीज 5 या 10 मिनट बाद बाहर आ जाना, उससे पहले बाहर आने की कोशिश मत करना। ये कहते साथ ही यूजू की चीजों को भी छुपाने लग जाती ताकि उसे पता ना लगे कि इस घर में कोई बच्चा भी है। हर काम करने के बाद फौरन से जाकर डोर ओपन करती और उसे देखकर ऐसे शौक होकर दिखा रही होती जैसे उसे पता ही ना हो। वो भी से यहाँ पर देखकर शौक हो रहा होता है। अब ये उसे अपने घर के अंदर ले आती है जहाँ पर लेकर आने के बाद उसे सॉरी करने लगते हो। कहती है कि मैंने आपसे झूठ बोला, ये बोला कि मैं उसी घर में रहती हूँ पर ऐसा नहीं था, मैं इस घर में रहती थी। ये बस उसकी बातों को सुन रहा होता है और ये अंदर से खड़े होकर दोनों ही उसे देख रहे होते हैं और उसे देखते हुए उसे याद आता है कि जब इन दोनों के आपस में बहस हो रही होती या कोई भी बात हो रही होती तो उसमें युनसियोंग का नेम लेती थी और क्या ये लड़का युनसियोंग है जो इसका पहला प्यार है और यही तो उसका टीम लीडर था जो इसको उस दिन अम्ब्रेला देकर छोड़ने के लिए भी आया। अभी ये सब बातें सोच ही रहा होता है। वैसे ही यूजू जो होता है वो मौका देखते ही रूम से बाहर निकल आता है, वो भी अपना बनी पकड़ने के लिए क्योंकि उसका बनी युनसियोंग ने पकड़ा हुआ था। वो अपना आकर बनी वापस मांगता है। ये भी उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है पर फिसलकर उनके सामने जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद युनसियोंग कभी इसे देख रहा होता है और कभी जिनको देख रहा होता है कि ये सब क्या है। पहले तो वो एक बच्चे को देखकर हैरान था पर एक लड़के को देखकर उसे भी ज्यादा हैरान होता है। अभी उसकी हैरानी को देखते हुए कहती है कि चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं। ये कहकर उसे अपने साथ बाहर ले जाते और उसके जाने के बाद इसे बहुत ही ज्यादा गिरने पर एम्बेरस फील हो रहा होता है। खैर ये दोनों बाहर आकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं और वो सारा सच उसे बता देते हैं कि असल में यूजू किसका बेटा है और बताते हैं कि मुझे उसका ख्याल रखना पड़ रहा है और ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि मेरे ब्रदर इन लो का भाई ही है और ये भी यह साथ में यूजू का ख्याल रख रहा है। और सॉरी भी करती है कि उसने झूठ बोला तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहता होगा ना ये सब काम करना। तो कहने लगती है कि हाँ। अब सब बातों के बाद जैसे घर वापस आते हैं तो इसे होता है कि उसे ताई से बात करनी चाहिए, इसलिए उसे बात करने के लिए आगे भी आती है पर वो बिल्कुल भी उससे बात करने के मूड में नहीं होता बल्कि उस खाने को उठाने लगता है जो उसके गिरने की वजह से गिर गया था। या आकर उसकी हेल्प करने लगती है तो वह कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वो सॉरी करने लगती है तो उसे कहता है कि सॉरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो वैसे शर्म आती ना मुझे और यूजू को दिखाते हुए, क्योंकि तुम्हें किसी को भी हमें दिखाना अच्छा नहीं लगता इसलिए तो हमें रूम में बंद कर दिया था। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वह कहता है कि ऐसी ही बात है क्योंकि वो तुम्हारा फर्स्ट लव है और उसके सामने तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिखाना चाहती। यहाँ तक कि तुम्हें तो उसके सामने बोलने में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या बोलोगी। तो ये उसकी बात से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे और वजू की वजह से कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं होती, वो मेरी अपनी पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। तो वो उसकी बात भी नहीं सुन रहा होता, ना ही उसे कोई इंटरेस्ट होता है। चुप करके बस अपनी सुनाकर रूम में चला जाता। उसके जाने के बाद ये बस चुप ही कर जाती। अब यूजू को संभालने का दिन इसका होता है, इसलिए यूजू को लेकर अपने दोस्तों के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर काम शाम कर रहा होता है। अपना गुस्सा भी सारा निकाल रहा होता है अपने दोस्तों के सामने और कहने लगता है कि पता नहीं है मेरा घर कब बनेगा, मुझे हर टाइम साथ साथ अपने यूजू को रखना पड़ता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनते वो यूजू के कान को कवर कर देते हैं ताकि वो इस तरह की कोई भी बात ना सुने, क्योंकि आखिर बच्चा तो था पर उसके दिल को भी तो बुरा लग सकता है ना इसकी बातों को लेकर। दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या है तेरा और तेरी इन लॉ में। तो वो बताने लगता है कि आज तो उसके फर्स्ट लव से भी मेरा सामना हो गया। उसकी बात सुनकर उन्हें ये होने लगता है कि आखिर उसे गुस्सा किस बात पे आ रहा है फर्स्ट लव के मिलने पर। वो तो खैर कोई और ही चक्कर समझ रहे थे। वैसे इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो एमिचू का होता है कि तुमने अभी तक मुझे फोटोज प्रिंट करवा कर नहीं दी है। तब जाकर उसे याद आता है कि उसे तो एमिचू का भी काम करना था। और यहाँ दूसरी तरफ जिन और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें अपना गुस्सा निकाल होते, कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो वो उससे कहने लगती है कि कहीं इस वजह से तो नहीं कि उसने तुम्हारे फर्स्ट लव को देख लिया था और बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हो क्योंकि उसका और तुम्हारा साथ होना उसे अच्छा ना लग रहा हो, कहीं उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग तो नहीं है। ये बात सुनते ही वो अपने दोस्त को चुप करवाने लगते हो, कहने लगती है कि प्लीज इस तरह की फैंटेसी वर्ल्ड्स में रहना छोड़ दो, बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है हमें। वैसे नेक्स्ट हमें जिन कंपनी में दिखाए जाते हैं जो जैसे ही युनसियोंग को सामने से आते हुए देखती है तो फौरन से छुपकर खड़ी हो जाती है। उसके जाते ही बाहर निकल आती है। अभी रोई रही होती है। वैसे इसका कुलीग आ जाता है, पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कोई बहाना लगा देती है। तो इसे बताया जाता है कि मीटिंग है, जल्दी आ जाओ। ये मीटिंग के लिए पहुंच जाती है जहाँ पर सब लोग जैसे मीटिंग करने के बाद जाने लगते हैं तो लास्ट में युनसियोंग इसे रोक लेता और फिर एक काम वगैरह बताने लगता है कि तुम ये कर लेना। अब वो काम का सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। वैसे हमें एमिचू का हस्बैंड दिखाया जाता है जो उसे आकर कह रहा होता है कि तुम ताई को क्यों रखने लगी, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे काम को स्टॉप करना बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो वो कहने लगती है कि तुम तो पहले से जाना चाहते थे इसलिए अब चले जाओ ना, वैसे भी मैंने ताई को काम कर रख लिया है, तुम्हारी जरूरत नहीं रही मुझे। तो वो कहने लगता है कि क्या मतलब 20 साल तो तुमने मेरी जिंदगी अजाब बनाए रखी और आप कह रही हो कि मैं चला जाऊँ। तो वो कहती है कि हाँ डिवोर्स भी ले लेते हैं ताकि तुम बिल्कुल आजाद हो जाओ। अभी वो दोनों की बात कर ही रहे होते हैं। वैसे इतने टाइम में ताई आ जाता है। ताई को देखते ही दोनों चुप हो जाते हैं। अब ताई के रिजल्ट की बारी आती है कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए या नहीं कर पाया। जो भी उसने प्रिंट करवा कर पिक वगैरह दी थी वो सब उसके सामने रखते हुए वो कहने लगती है कि ये कोई भी अच्छी नहीं है। फिर एक पिक उसके सामने रखकर कहती है कि इस बच्चे की वजह से मैं तुम्हें इंटरव्यू में पास कर रही हूँ, वरना इतनी प्यारी पिक कोई भी नहीं थी। ये भी उस पिक को देखकर स्माइल करने लगता है। तो कहने लगती है कि तुम अपने कैमरे को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हो, ये तुम्हारी पिक से साफ पता लगता है। तो ये उसकी बात काटते हुए कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कैमरे को यूज करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि मुझे ये काम करना ही पसंद नहीं है। तो वह कहने लगती है कि क्या सच
सच में ये कहते हुए उसके सामने जिन वाली पिक को रख देती है और कहती है कि इस पिक को ही देख लो, क्या ये तुम्हारी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है। तो वो हर चीज से मना कर रहा होता है। तो कहने लगते है कि अच्छा सच में, पर इससे साफ पता लग रहा है कि तुम इसे कितना पसंद करते हो। अब ये यूजू को लेकर जब जा रहा होता है तो फिर से इसे एमिजू की बातें याद आ रही होती है जो उसने जिन को लेकर की थी, और ये बार बार जिन के बारे में सोच रहा होता है। तो जिन दिखाई जाती है जिसको उसकी नेबर मिल जाती है और वो कहने लगती है कि क्या हम कैंपिंग के लिए जाएं, बच्चों का फन हो जाएगा और वो फ्रेश भी हो जाएंगे, वीकेंड पे चलते हैं ना। अब उसकी बात सुनकर उसे याद आता है कि यूजू को भी बाहर ले जाना अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। वैसे भी डॉक्टर ने बोला था कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। अब घर आते साथ ही वो पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर देती है और सोच रही होती है कि उसे ताई को लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। फिर हिम्मत करके उसका डोर नॉक करती है। वो जैसे ही डोर ओपन करके बाहर आता है तो पूछता है कि क्या हुआ। तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ कैंपिंग के लिए चलोगे, मेरे और यूजू के साथ। तो वो कहता है कि कोई खास वजह। तो वो कहती है कि डॉक्टर ने बोला था ना कि हमें यूजू को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, इस तरह यूजू की आउटिंग भी हो जाएगी और उसे ज्यादा टाइम भी हमसे मिल जाएगा। तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ। अब इससे पहले वो कोई और बात कहती है, उसे मनाती, वो पहले कह देता है कि हाँ मैं चलूंगा। इसे उसके बाद वो यकीन नहीं आता और बार बार पूछने लगती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो वह कहता है कि क्या तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं जो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। अब ऐसे सब लोग दिखाए जाते हैं जो कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं। अब बेचारे ताई को तो पता ही नहीं होता कि वो दोनों अकेले नहीं जा रहे यूजू को लेकर, बल्कि उनके नेबर वाले लोग भी जा रहे हैं और उनके बच्चे भी हैं। वो तो अपना सर पकड़ कर बैठा होता है और इसे कहने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहती है कि हम वहाँ पर पहुंचकर रिलैक्स हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अब वहाँ पर पहुंचते साथ ही इन लोगों को अपना टेंट लगाना होता है जो ये करने लग जाते हैं। पर इनका काम ठीक से नहीं हो रहा होता, इन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है। और वही नेबर वाला पर्सन आकर से पूछता भी है कि आप लोगों को मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए, पर ये मना कर देता है फौरन से, जबकि जिन तो चाह रही होती है कि वो इनकी हेल्प कर दे। और फाइनली जैसे ये बना लेता और यूजू को उठाकर घुमाने लगता है, वैसे ही नेबर के बच्चे आकर उस टेंट को गिरा देते हैं और इन्हें वापस से उस टेंट को खड़ा करना पड़ता और सब कुछ वो अपना कर लेते हैं टेंट को लेकर। अब जिनो ये दोनों साथ में बैठे होते हैं तभी ताई कहने लगता है कि क्या फायदा हमारे यहाँ पर आने का। तो वो यूजू को उसे दिखाने लगती है कि वो देखो यहाँ पर कितना खुश है। ये भी यूजू को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत खुश होकर खेल रहा था। अभी वो कुछ और बात करने वाला होता है वैसी साइड से जिनको आवाज आ जाती, इसलिए वो आवाज सुनते वहाँ से चली जाती है। उसके जाते नेबर की बच्ची आकर उसे अपना कैमरा देते हुए कहती है कि अंकल आप क्या मेरी पिक बना देंगे, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बाद में भेजनी है। उसकी बात सुनकर वो उसका कैमरा तो पकड़ लेता है पर कहने लगता है कि ये उम्र बॉयफ्रेंड बनाने की नहीं है। पर फिर भी प्रोफेशनल तरीके से उसकी पिक्स बनाने लग जाता है, कभी लेट रहा होता है कभी बैठ रहा होता है। इसी तरह बाकी लोगों की भी पिक्स बना रहा होता है और ग्रुप फोटो वाली पिक भी बना देता है। अब आकर थक कर जैसे ही लेटता है तो मोबाइल पे कॉल आ रही होती है, जल्दी से अपना मोबाइल देखता है पर वो तो ऑफ होता है, उस पे तो कोई भी कॉल नहीं आ रही थी। ये मोबाइल ढूंढने लग जाता है जो जिनका होता है और जुनसियों का ही कॉल आ रही होती है। अब ये उसे कॉल देने के लिए जा रहा होता है पर तभी जिनकी आवाजें सुनकर वहीं पर रुक जाता है। वो नेबर की आंट के साथ इसको लेकर बात कर रही होती है और बता देती है कि असल में वो उनका क्या लगता है, और ये भी बता देती है कि उनका कोई भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, वो तो बस यूजू की वजह से साथ रह रहे हैं। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होता उसके साथ रहते हुए। तो कहने लगती है कि हाँ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, पर वो कुछ टाइम में चला जाएगा, फिर मैं यूजू का अकेले ही क्या रखूंगी। इतनी सी बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक कि सब लोग जब साथ में बैठकर खा रहे होते हैं तभी खाने के लिए नहीं आ रहा होता। जिन खुद ही उसके पीछे जाते है कि क्या हुआ है तुम्हें, यहाँ तक कि साथ में उसके लिए खाना भी लेकर जाती है, पर वो नहीं चाहता था कि वो इससे बात करे, इसीलिए गुस्से में उसके लाए हुए खाने को भी फेंक देता है। जिसके बाद तो जिन तो वहाँ से चुप करके जाने लगती है और किसी के साथ बैठकर कुछ भी नहीं खाती। उसके जाने के बाद नेबर की बच्ची भी कहने लगती है कि ये अंकल तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, यहाँ तक कि बुरा वर्ड भी उनके लिए यूज करती है। पर उसका डैड तो उल्टा हंसने लग जाता है और जिन जो गुस्से में जारी होती है तभी उसे यूनसियो की कॉल आती है। उनकी कॉल तो अटेंड कर लेती है पर उसे ठीक से इसकी आवाज नहीं आ रही होती, इसलिए कि जंगल की तरफ थोड़ी सी निकल जाती है जहाँ पर जाना मना होता है, बट फिर भी ये नोटिस नहीं करती और बस कॉल पर बात करने के लिए उसी तरफ जाने लगती है। अब सुबह से रात हो जाती और रात तक वो वापस जब नहीं आती तो नेबर वाली को फिक्र होने लगती और आकर से पूछने लगती है कि क्या तुम उसे ढूंढने के लिए नहीं जाओगे। तो वो कहने लगता है कि आप कॉल करके पूछ लेना कि वो कहाँ पर है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने कॉल नहीं की होगी, उसका नंबर बंद आ रहा है इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। वो कहने लगता है कि मैं नहीं ऐसा कुछ करने वाला। तो वो कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो और एक जीन है जो तुम्हारे बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती है। तो वो कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो कहती है कि तुमने क्या सुना, तुमने क्या बस यहाँ तक ही सुना कि उसे तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील होता था, पर तुमने आगे की बात नहीं सुनी। वो तुम्हें बहुत मिस करती है और सोच सोच कर उसे कुछ होता है कि जब तुम चले जाओगे तो उसका क्या होगा। यहाँ तक कि तुम्हारे साथ रहते हुए उसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, पर वो इस बात पर खुश थी कि जितना टाइम वो साथ में गुजारेंगे बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे। उनकी ये बात सुनते ही ये फौरन से जिनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। हर जगह पर उसे ढूंढने के बाद जैसे जंगल की तरफ पहुंचता है लाइट जलाकर उसको बस आवाजें दिए जा रहा होता है और एक तरफ से जिनकी आवाज भी आ जाती है जो ताई को अपनी तरफ बुला रही होती है। ये फौरन से जिनके पास पहुंच जाता है, वो एक खाई में गिरी होती है और इसे देखते ही रोने लग जाती है। वो भी इसको देखकर परेशान हो जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।